हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज कुसुम हेयर। इस वीडियो में हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक टॉपिक गैस्ट्रोलेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, या फिर आप इसको बोल सकते हो टाइप्स ऑफ सेल मूवमेंट इन गैस्ट्रोलेशन। ये गैस्ट्रोलेशन के ही अंदर एक टॉपिक आता है। अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एज वेल एज डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने, जिसमें आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो मिल जाएगा, और उन सभी टॉपिक का जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर जरूर ज्वाइन कर लेना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलना ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो उसका अपडेट आपको मिल जाए। तो ये देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि गैस्ट्रोलेशन क्या होता है। जो गैस्ट्रोलेशन एक ऐसी स्टेज आती है एनिमल में जो एनिमल को क्या बनाती है, एनिमल बनाती है। तो गैस्ट्रोलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। ठीक है, लास्ट वीडियो में क्लीवेज हमने पढ़ा था, तो हमने क्या देखा था कि सबसे पहले जो स्पर्म स्पर्म और एग का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो हमारे पास में क्या आ जाता है, एक फर्टिलाइज्ड एग आ जाता है, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, जायगोट बोल सकते हैं। और इसमें उसके बाद में डिवीजन स्टार्ट होता है, एक रेपिड डिवीजन स्टार्ट होता है। तो एक सेल से बाद में दो सेल बनेगी, दो से चार बनेगी, चार से आठ बनेगी, और आठ से 16 बनेगी, जिसको 16 स्टेज को हम मोरुला बोलते हैं। मोरुला के बाद में जो स्टेज आती है वो है ब्लास्टुला स्टेज। और ब्लास्टुला के बाद में क्या होता है, गैस्ट्रोलेशन स्टेज हमको देखने को मिलती है। देखो, ब्लास्टुला स्टेज तक क्या होता है कि हमको सिर्फ डिवीजन देखने को मिलता है। ओके, सिर्फ डिवीजन, सेल का डिवीजन हमको देखने को मिलता है। लेकिन गैस्ट्रोलेशन स्टेज के अंदर क्या होगा, सेल्स का मूवमेंट हमको हम इसको देखेंगे कि सेल का मूवमेंट होता है गैस्ट्रोलेशन स्टेज में। अब इस सेल मूवमेंट की वजह से ही आगे जाके गैस्ट्रोलेशन स्टेज में तीन जर्म लेयर बनती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। ठीक है, ये तीन जर्म लेयर जो हैं, ये क्या होती है, जर्म लेयर्स होती हैं। और ये तीन जर्म लेयर ही आगे जाके हमारी बॉडी के डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं उनको बनाती है। ठीक है, अगले वीडियो में हम ये देख लेंगे कि इन तीनों जर्म लेयर का फेट क्या होता है। तो फेट ऑफ थ्री जर्म लेयर्स, ये हमारे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा। गैस्ट्रोलेशन में ये जो सेल मूवमेंट्स होते हैं ये भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। ओके, देखो, ड्यूरिंग गैस्ट्रोलेशन द सेल ऑफ ब्लास्टुला आर गिवन न्यू पोजीशन एंड न्यू नेबर्स एंड द मल्टी लेयर्ड बॉडी प्लेन ऑफ ऑर्गेनिज्म एस्टेब्लिश्ड। यानी कि ब्लास्टुला स्टेज के बाद में जो सेल्स है वो अपनी नई पोजीशन ले लेती हैं, नई सेल्स उनकी नेबर होती हैं, और मल्टी लेयर्ड बॉडी प्लेन जो होती है वो एस्टेब्लिश हो जाती है। मल्टी लेयर बॉडी प्लेन यानी वही तीन जर्म लेयर। ओके, तो the cells that will form the endodermal and mesodermal organ are brought to the inside of the embryo, while देखो, जो एंडोडर्मल सेल्स होती है और जो मेसोडर्मल सेल्स होती हैं, वो सेल्स बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो बनाएंगी। लेकिन जो एक्टोडर्मल सेल्स होती हैं वो स्किन और नर्वस सिस्टम बनाने का काम करती हैं। ये एक ओवरव्यू है कि इनका क्या काम होता है, इनका क्या फेट होता है। ठीक है, तो इसका डिटेल वर्जन कि ये क्या क्या बना सकती है, क्या क्या बनाती है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आउटर जो एक्टोडर्म होती है, इनर में एंडोडर्म होती है, और जो बीच में लेयर होती है वो मेसोडर्म होती है, जो कि गैस्ट्रोलेशन फेज के दौरान प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ये जो सेल मूवमेंट होता है जिनकी वजह से ये तीनों जर्म लेयर बनती है, ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, और अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइप का जो सेल मूवमेंट है वो देखने को मिल सकता है। तो ये कौन कौन से सेल मूवमेंट हो गए, फर्स्ट है इन्वेजिनेशन, सेकेंड है इनवोल्यूशन, इनग्रेशन, डीलेमाइनेशन एंड एपिबोली। ये पांच टाइप के सेल मूवमेंट हमको गैस्ट्रोलेशन के दौरान देखने को मिलते हैं। अब किस तरह का मूवमेंट कैसे होता है वो हम देखते हैं। सबसे पहला आता है इनवेजिनेशन। इनवेजिनेशन ये कैसा मूवमेंट होता है, जो इनफोल्डिंग ऑफ सेल सीड इनटू एम्ब्रियो।
इनमें जो जैसे कि ये बाहरी एक एपिथेलियम लेयर है, ये क्या होता है इसमें इनफोल्ड, ये ऐसे करके इनफोल्ड हो जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं इनवेजिनेशन बोलते हैं, जो कि हमको देखने को मिल सकता है सी आर्चिन के एंडोडर्म में। ठीक है, ऐसा जो सेल मूवमेंट है वो सी आर्चिन के एंडोडर्म में देखने को मिलता है। सेकेंड टाइप का सेल मूवमेंट क्या होगा, इनवोल्यूशन। इनवोल्यूशन में क्या होगा, इन टर्निंग ऑफ सेल सीट ओवर द बेसल सरफेस ऑफ एन आउटर लेयर। इसमें क्या होगा, शेल सीट इंटर्न हो जाएगी, यानी कि ये इसके अंदर से ऐसे इंटर्न हो जाएगी। ठीक है, जो इंटर्निंग होती है सेल सीट की बेसल सरफेस ऑफ आउटर लेयर, ये जो आउटर लेयर है इसके बेसल सरफेस में अंदर की साइड में ये इंटर्निंग हो रही है, इसको हम इनवोल्यूशन बोलते हैं। और ऐसा हमको किसमें देखने को मिलता है, एम्फीबियन मीजोडर्म में। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है इनग्रेशन। इनग्रेशन में क्या होगा, माइग्रेशन होगा इंडिविजुअल सेल्स का एम्ब्रियो के अंदर। देखो इनग्रेशन एक साउंड आएगा, इनग्रेशन और माइग्रेशन, तो इससे आप याद रख सकते हो इसको, इनग्रेशन माइग्रेशन। तो इंडिविजुअल सेल्स का माइग्रेशन होता है एम्ब्रियो के अंदर, आप यहां से देख सकते हो ये इंडिविजुअल सेल्स हैं, और इनका अपोजिट साइड में क्या होता है, माइग्रेशन हो रहा है। ठीक है, और इनग्रेशन टाइप का सेल मूवमेंट जो है वो सी आर्चिन की मीजोडर्म में और ड्रोसोफिला के न्यूरोब्लास्ट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट टाइप का जो सेल मूवमेंट है वो है डीलेमाइनेशन। डीलेमाइनेशन में स्प्लिटिंग होती है या फिर माइग्रेशन होता है वन सीट का दो सीट में। जैसे यहाँ पे एक सीट थी, इसका स्प्लिटिंग हो गया दो सीट में। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डीलेमिनेशन बोलते हैं या डीलेमाइनेशन बोलते हैं। इस टाइप का सेल मूवमेंट जो है वो मेमेलियन एंड बर्ड हाइपोप्लास्ट फॉर्मेशन में देखने को मिलता है। लास्ट मूवमेंट क्या है, एपीबोली। एपीबोली टाइप की मूवमेंट में क्या होगा कि ये जो एक्सपेंशन है सेल सीट का वो होगा दूसरी सेल सीट के बाहर की साइड में। ठीक है, तो इसमें जो सेल सीट का एक्सपेंशन होता है तो ये इसके बाहर की साइड में होता है इस तरह से, इसके बाहर की साइड में सेल सीट का एक्सपेंशन होगा। इसमें क्या हो रहा था, इसके अंदर की साइड में हो रहा था। जैसे कि इनवॉल्यूशन के अंदर क्या हो रहा था, अंदर की साइड में सेल का एक्सपेंशन हो रहा था, और एपीबोली में जो एपिथेलियम सेल होती है उसके ऐसे बाहर की साइड में होता है। इसको दूसरे कलर से दिखाते हैं। ये ये पहली वाली सेल है। ठीक है, और इसके बाहर से सेल का एक और एक्सपेंशन होगा इस तरह से। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एपीबोली बोलते हैं। आई होप पांचों टाइप के सेल मूवमेंट आपको समझ में आ गए होंगे। और नेक्स्ट देखते हैं, ये इसी का कुछ डिटेल वर्जन है जिसमें इनवेजिनेशन, इनवॉल्यूशन, इनग्रेशन, डीलेमिनेशन एंड एपिबोली के बारे में ही बताया गया है। और यहाँ पे इसके जो डायग्राम है हमने लास्ट ही स्लाइड में देख लिया है, वो सारे हैं, और यहाँ पे इसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, तो आप इसको भी गो थ्रू कर सकते हो। उम्मीद करती हूँ टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और पीडीएफ के लिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे हर एक टॉपिक जो मैंने करा रखा है यूट्यूब चैनल पे, उन सब के नोट्स जो है एज ए पीडीएफ फॉर्म में वो मिल जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।